ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लिया है, स्पेशली मैथ्स ग्रुप में। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीएससी पीसीएम या पीएसएम ग्रुप में स्पेशली फिजिक्स के लिए कि पेपर में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पेपर का पैटर्न कैसा आता है और उसके सिलेबस को भी दिखाएंगे। तो यहाँ ये पेपर से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। पहली बात ये है कि ये जो वीडियो है एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। अगर मैं कहूँ कि अदर यूनिवर्सिटीज़, तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न है, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। दूसरा, इस यूनिवर्सिटी के लिए या एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के लिए भी ये बीएससी जनरल कोर्स या बीएससी पास कोर्स के लिए वीडियो है। अगर मैं कहूँ कि बीएससी ऑनर्स जो कुछ कॉलेज में अभी स्टार्ट हुआ है, तो अगर उसके लिए है तो उसके लिए भी ये वीडियो नहीं है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। स्पेशली जो सिलेबस वगैरह है वो हम सिर्फ फिजिक्स का ही यहाँ दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी बीएससी जो 3 ईयर कोर्स है, इसे कहते हैं टीडीसी, मतलब 3 ईयर डिग्री कोर्स है। आपको 3 साल में बीएससी कंप्लीट होगी। कौन कौन से सब्जेक्ट में? पीसीएम कॉम्बिनेशन होगा या आपके पास पीएसएम होगा, मतलब आपके पास होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीसीएम, या आपको कहते हैं कि पीएसएम होगा। तो यहाँ फर्स्ट ईयर में कितने कितने मार्क्स का होगा? ये फर्स्ट ईयर का टोटल एग्जामिनेशन आपका फिजिक्स का 150 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री भी आपका 150 मार्क्स का होगा, मैथ्स भी आपका 150 मार्क्स का होगा, और आपको टोटल हो जाएगा कितना? टोटल आपके पास हो जाएगा 450 मार्क्स। सेकेंड ईयर लेते हैं, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, और यहाँ लिख देते हैं सेकेंड ईयर। ये आपका फिजिक्स फिर 150 मार्क्स का होगा, और ये 150 मार्क्स का होगा, और ये 150 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे 450 मार्क्स। थर्ड ईयर फिर आपका 450 मार्क्स का ही होगा, बट उसमें एक क्राइटेरिया है, ये यहाँ टोटल आपका 450 आना है, बट थर्ड ईयर में आपके पास एक चॉइस होगी कि आप एनी 2 सब्जेक्ट लेंगे। मतलब आपको एक सब्जेक्ट को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक ये डिसाइड करना है कि मुझे किस सब्जेक्ट में आगे नहीं पढ़ना है। बाकी 2 सब्जेक्ट की चॉइस आपके पास हो सकती है। इसलिए हर सब्जेक्ट कितना हो जाएगा? ये 225 मार्क्स का हो जाएगा। आपके पास चॉइस होगी थर्ड ईयर में कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री ले सकते हैं, आपके पास चॉइस होगी आप फिजिक्स और मैथ्स ले सकते हैं, आपके पास चॉइस होगी केमिस्ट्री और मैथ्स ले सकते हैं। टोटल आपके पास कितना होगा? 450 होगा। तो इस तरीके से आपके पास कितना? ये 1350 मार्क्स का टोटल ये आपकी बीएससी हो जाती है। इसी के हिसाब से आप फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास जो भी आपकी बनेगी, यहाँ टोटल मार्क्स के हिसाब से बनेगी। तो टोटल जो डिग्री हुई आपकी 1350 मार्क्स। इसमें और आगे चलते हैं, फिजिक्स को लेते हैं कि टोटल जो एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का है, इसमें कितने पेपर हैं, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, कितने कितने मार्क्स का है। तो यहाँ आगे देखते हैं। फिजिक्स, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, इनके क्या क्या नाम होंगे ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ऐसे ही जान लीजिए कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, और ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो थ्योरी एक्चुअली कितना है? टोटल मुझे 100 करना है। थ्योरी चूँकि 100 मार्क्स की है, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट पेपर 33 मार्क्स का होगा, सेकंड पेपर 33 मार्क्स का होगा, थर्ड पेपर 34 मार्क्स का होगा। तो टोटल हो जाएगा ये प्लस प्लस करके आपका 100, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल हुआ 150 जो कि अभी था।
इसी तरीके से सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है वो फिर 33 मार्क्स का होगा, सेकंड पेपर 33 मार्क्स का होगा और थर्ड पेपर ये 34 मार्क्स का होगा। तो आपके पास 100 मार्क्स हो जाएंगे। और यहाँ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फिर 50 मार्क्स का, तो ये 150 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। थर्ड ईयर में तो ये फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था ये, और ये थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में जो टोटल मार्क्स हैं वो आने हैं 225। तो यहाँ ये थ्योरी हो जाएगी 150 मार्क्स और ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा 75। तो 150 मार्क्स का मतलब फर्स्ट पेपर 50 मार्क्स, सेकंड पेपर 50 मार्क्स और थर्ड पेपर 50 मार्क्स। तो इस तरीके से 150 मार्क्स की थ्योरी और 75 ये है, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 225। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के कितने कितने पेपर होंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे। इसमें यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि अगर आपको पास होने की बात है तो ये इसमें अलग पास होना होगा और इसमें अलग पास होना होगा। तो पास आपको सेपरेटली होना पड़ेगा। तो आपको यहाँ टोटल मार्क्स जुड़ेंगे। मान लीजिए आपके यहाँ 100 में से कितने मार्क्स आ जाते हैं, 100 में से आपके 80 मार्क्स आ जाते हैं, तो आप कह सकते हैं 150 में पास होगा। नहीं, तो आपको थ्योरी में अलग पास होना होगा और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अलग पास होगा। लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आपको अलग अलग पेपर में पास होना होगा। आपको तीनों पेपर को कंबाइंड होने के बाद आपको 33 मार्क्स लाने होंगे। तो यहाँ थ्योरी मतलब 100 में 33 लाने हैं, ये 33 में 11 मार्क्स नहीं लाने हैं। तो ये आपको 100 से 33 और 50 से 17 मार्क्स का मतलब आप क्वालिफाई कर सकते हैं या अगली क्लास में जा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना होगा और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्योरी और प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होगा जहाँ पर ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। आगे देखते हैं। पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कितने मार्क्स का सवाल आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, इस तरीके से। तो पेपर का जो पैटर्न है वो सारे एक से होंगे। तो फिजिक्स में पेपर कितने हुए, 3 पेपर फर्स्ट ईयर में हुए, 3 आपके सेकेंड ईयर में होंगे, 3 आपके थर्ड ईयर में होंगे। तो टोटल 9 पेपर आपके पास होंगे। पैटर्न क्या है, ये सेम फॉर ऑल है। सभी पेपर का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका पैटर्न एक सा ही होगा। तो इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 ऐसे कह सकते हैं। जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 तरीके से होंगे। आप कह सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपको पेपर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 करने होंगे, नंबर, मार्क्स, और ये 6 मार्क का होगा तो ये 18 हो जाएगा। इसी तरीके से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 5 करने होंगे, 2 मार्क्स का होगा तो 10 हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5 करने होंगे या 6 करने होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर 33 मार्क्स के हैं, कुछ 34 के हैं। तो ये आपको 1 मार्क का होगा, तो ये 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। इसमें आप टोटल लगाइए तो ये 33 या 34 मार्क्स का होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का मतलब है कि आपको 3-4 पेज के आसपास इसका आंसर देना है। लंबा डेरिवेशन हो सकता है तो बड़े बड़े हो सकते हैं, इसमें पार्ट भी हो सकते हैं। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 का 1, 2 का 1 ऐसे हो सकता है, लेकिन बड़ा डेरिवेशन यहाँ आपको लॉन्ग आंसर टाइप में मिलेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कह सकते हैं कि आपको आधा पेज, 1 पेज में सिंपल कोई डेरिवेशन सा है छोटा सा, या कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, इस तरीके से शॉर्ट आंसर टाइप हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन आपको लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आपको 0 मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो इस तरीके से 33-34 है। अब यहाँ पर है कि चॉइस है या नहीं है, कितनी चॉइस होगी। तो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस
तो उसके लिए पूरा पेपर पैटर्न देखते हैं कि किस क्वेश्चन में कितनी चॉइस होगी। तो जो पेपर का पैटर्न है पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पेपर क्वेश्चन वाइज जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। उसके साथ लिखा होगा और फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप होगा। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 लॉन्ग आंसर होंगे, उनमें से कोई सा एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके पास, फिर ये लॉन्ग आंसर टाइप होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होगा, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई सा एक करना होगा। क्वेश्चन 3 तो इसमें भी ऐसे ही होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और उसके ऑप्शन में फिर लॉन्ग आंसर टाइप होगा। इसके बाद क्वेश्चन 4, तो हमें यहाँ से देखिए, यहाँ से एक लॉन्ग आंसर टाइप हुआ पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। चूंकि लॉन्ग आंसर टाइप आपको 3 ही करने थे तो ये काम यहाँ कंप्लीट हो जाता है कि आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। तो क्वेश्चन 4 होगा, 4 में लिखा होगा एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अभी नीचे जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें से 5 करने होंगे और इसमें नीचे लिखा होगा 1 ऑप्शन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 8। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप, ये भी शॉर्ट, ये सारे के सारे क्या होंगे? 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 5 आपको करने हैं। तो कि 8 में से कोई से 5 आपको शॉर्ट आंसर टाइप करने होंगे। लेकिन लॉन्ग में आपकी चॉइस ऐसे नहीं थी। लॉन्ग में आपको हर 2 में से, पहले वाले में 2 उनमें से 1, दूसरे में 2 उनमें से 1, तीसरे में 2 उनमें से 1। लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप में आपको कॉमन चॉइस मिलती कि 8 में से 5 आपको करने हैं। तो ये 5 का काम यहाँ पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको 5th, क्वेश्चन 5, अटेम्प्ट ऑल। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ये इस तरीके से होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि फर्स्ट पेपर में यहाँ तक होगा, सेकंड पेपर में यहाँ तक होगा और जो थर्ड पेपर है उसमें 6 होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क के होंगे और आपको वो 5 दिए होंगे तो 5 के 5 करने होंगे, 6 दिए होंगे तो 6 के 6 करने होंगे। इस तरीके से आपका टोटल 100 हो जाता है। पेपर का पैटर्न बीएससी थर्ड ईयर में भी सेम रहेगा, बट जो मार्क्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब देखिए अभी जो लिखा है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एक सा है, थर्ड ईयर में जब मार्क्स अलग होंगे। इसका मतलब इसमें से आपको एक सवाल हल करेंगे तो आपको 6 नंबर का हल हो जाएगा। यहाँ थर्ड ईयर में ये सवाल हो जाएगा 10 नंबर का। ये आपको 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे, 10 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे और 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ये आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो 5 क्वेश्चन, अगर ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपके पास 2 मार्क का एक होगा तो 2 मार्क्स का एक होगा तो ये आपको यहाँ 10 नंबर मिल जाएंगे, और यहाँ पर 3 मार्क का एक होगा तो आपको 15 मिलेंगे। यानी कि ये हुआ आपका 5 × 2 = 10 और यहाँ पर होगा 5 × 3, यानी कि 3 नंबर का होंगे 5 क्वेश्चन थर्ड ईयर में, तो ये 15 मिल जाएंगे। और आपके पास जो 5th क्वेश्चन है उसके लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एक सा ही होगा। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में
जो 1 × 5 = 5 होगा, और थर्ड ईयर में भी ये 1 × 5 = 5 होगा। तो इस तरीके से अगर आप टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 मार्क्स और यहाँ आ जाएगा 150 मार्क्स, 150 मार्क्स। तो यहाँ इस तरीके से पेपर का पैटर्न होगा। ये पेपर का पैटर्न पुराने सालों में ऐसा ही आया हुआ है। इस साल ऐसा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर हम कहें कि वही पैटर्न रहेगा तो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ऐसा ही आने की संभावना है। इसलिए जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ देखते रहिए, अगर कोई भी चेंज होगा तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेंज होगा, जिसका एड्रेस ये है www.mjpru.ac.in। और आगे चलते हैं। 3 जो क्वेश्चन पेपर हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के, उनके क्या क्या नाम है और उनका सिलेबस क्या है ये देखेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर्स। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट का नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। पेपर सेकंड का नाम है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। पेपर थर्ड है सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको हिंदी में लिख देते हैं। तो ये पहला जो पेपर है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, इसका मतलब है यांत्रिकी एवं तरंगति। दूसरा पेपर है, इसका हिंदी नाम है अणुगति सिद्धांत एवं ऊष्मागतिकी। तीसरा जो पेपर है सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका हिंदी में नाम है मूल परिपथ व इलेक्ट्रॉनिकी। यहाँ एक बात बता देनी जरूरी है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें कोई भी क्वेश्चन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा होगा। अब यहाँ हम बीएससी के सिलेबस को, जो ओरिजिनल सिलेबस है, उसे दिखाते हैं।
तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पहला सिलेबस है उसमें यूनिट्स हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। यहाँ पर भी आपकी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर भी यूनिट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप इन्हें फिर से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं चैप्टर वाइज, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि यूनिट का डिवीजन काफ़ी सही है। तो यूनिट फर्स्ट तक आप कंप्लीट करिए, उसके नोट्स बनाइए, और यहाँ यूनिट सेकंड करिए, उसके नोट्स बनाइए, थर्ड है उसके नोट्स बनाइए। तो इस तरीके से है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होता, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि उन्हें पहले से जानकारी मिल जाए कि सिलेबस में कितने पेपर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, कितने क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं, कितने क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं, अभी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और सिलेबस को देखा। आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।